हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सबसे पहले आप लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ पाको सीक्रेट लैब का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो पे 200 लाइक एम रहेगा तो प्लीज़ पूरा कर देना। साथ ही साथ 50 कॉमेंट सेम रहेगा तो प्लीज़ ये भी पूरा कर देना, इंडिविजुअली कॉमेंट करना। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाके फॉलो कर सकते हैं एंड मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, लास्ट पार्ट यानी पार्ट 1 ख़त्म होने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसका जो छोटा सा स्क्रीन है वो देख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में ये हुआ था कि लास्ट बार की तरह पायान जो रहते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं एंड वो फ़ोन करके कहते हैं परमैन को कि वो आज ड्यूटी पर नहीं आ सकते हैं, वो आज बहुत ही बीमार है, उसको बुखार आ गया है। तो अब परमैन और पाको को ड्यूटी पर जाना होगा। तो आज हम ये देखेंगे कि दोनों क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज, अब पार्ट 2 को शुरू करते हैं। एंड गाइज, उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पायान परमैन को कॉल करके ये बोलने के बाद परमैन घर से निकल गया और रास्ते पर पाको के लिए वेट करते हुए रह जाते हैं, क्योंकि पाको को लेकर ही वो ड्यूटी पर आज जाएंगे इसीलिए। देन कुछ ही देर बाद पाको चली आती है। पाको आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वो आज एक न्यू ड्रेस पहनकर आई थी। योलो कलर की ड्रेस है और परमैन भी योलो बहुत पसंद करते हैं, तो परमैन की फेवरेट कलर योलो है। देन उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पाको को परमैन देखते ही पाको की ऊपर से परमैन अपनी आंखें को जो नज़र है वो हटा नहीं पा रहा था, उसको देखते ही जा रहा था। और तभी पाको परमैन के पास चली आती है। देन परमैन बोला, तो चलो हम अभी ड्यूटी शुरू करते हैं। देन पाको परमैन को देखते हुए बोली, अभी शुरू करेंगे, कुछ देर घूम लेते हैं तो अच्छी होती। देन परमैन बोला, देखो अगर ड्यूटी करते करते देर हो गया तो घर लौटने में देर हो सकता है और रात भी हो जा सकता है, तो हम लोगों को जल्दी जल्दी निकलना होगा, क्योंकि आज पाया नहीं है तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं। परमैन ये बोला। देन परमैन की ये बात सुनकर पाको बोली, नहीं कुछ नहीं होगा, ज़्यादा देर मैं नहीं करूँगी। और दरअसल मुझे एक शॉप पर जाना है और उस शॉप में मुझे एक इनविटेशन लेटर देना है, तो इसीलिए मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी। देन परमैन पाको की बात सुनकर बोला, तो फिर अगर तुम्हें इतनी ज़रूरत है और इतनी ज़रूरत काम है तो फिर चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। और परमैन राज़ी हो जाते हैं। देन तभी परमैन उड़ने के लिए जाते हैं और तभी परमैन को पाको रोक देती है और रोकते हुए बोली, नहीं नहीं, उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम पैदल चले तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? ये पाको परमैन से पूछती है। देन पाको की मुंह से ये बात सुनकर परमैन बोला, ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो तो चलो। एंड परमैन बहुत ही कम बात बोल रहा था, यानी वो ज़्यादा बातें पाको से नहीं कर रहा था। एंड उसका रीज़न क्या है शायद आप लोगों को पता ही है। तो उसका रीज़न यही है कि परमैन पाको से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं उसके साथ बात करते हुए। ठीक है, क्योंकि वो दोनों अभी अभी मिले हैं इसीलिए। देन हम देखते हैं कि पाको और परमैन अब उस शॉप पर, यानी उस शॉप जिस शॉप पर पाको जाना चाहती है उस शॉप की तरफ चलना शुरू करती है और चल रही थी। एंड इसी तरह देखते देखते कुछ ही देर बाद वो दोनों उस शॉप की पास में चली आती है, यानी उस शॉप में चलते चलते पहुंच भी जाते हैं। दिन पाको जो रहती है वो अकेली ही उस शॉप के अंदर चली जाती है और जाके एक इनविटेशन लेटर उस शॉप के ओनर जो रहते हैं उसको देती है। देन वो कुछ बोला, पर मैन वो सुन नहीं पा रहा था क्योंकि वो बाहर था। देन कुछ देने के बाद, यानी वो इनविटेशन लेटर पाको उस शॉप ओनर को देने के बाद वो बाहर चली आती है। देन वो बाहर आई और आकर बोली, हाँ अभी हम ड्यूटी शुरू कर सकते हैं तो चलो। तभी दोनों ड्यूटी शुरू करते हैं। एंड कुछ देर बाद
एक इंसिडेंट हो जाते हैं। एंड वो इंसिडेंट कुछ इस तरह था। तो चलिए गाइस, वो इंसिडेंट क्या हुआ हम सुन लेते हैं। तो दरअसल जब वो दोनों उस शॉप से लौट रहा था, तभी वो दोनों देखते हैं कि एक चोर किसी की मनी यानी जो पैसा है वो चुरा कर भाग रहा था और पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रहा था। तभी जो रहते हैं हमारा परमैन और पाको ही था। देन वो दोनों देखते हैं कि वो चोर भाग रहा है। तो तभी वो दोनों सतर्क हो जाते हैं एंड वो दोनों चोर के पीछे भागना शुरू करते हैं। कुछ ही देर इसी तरह चोर इधर उधर भागने के बाद लास्ट में परमैन और पाको जाकर उस चोर को पकड़ ही लिया। बट वो चोर को पकड़ने में बहुत ही टाइम लग गया था, क्योंकि वो चोर इधर उधर भागते ही जा रहा था और परमैन एंड पाको बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद वो चोर को पकड़ा है। इसीलिए देन काम करते टाइम पाको ये नोटिस करती है, यानी काम मतलब वो चोर को पकड़ने के टाइम पर पाको देखती है कि परमैन बहुत ही जोर जोर से हाँफ रहे हैं, यानी जोर जोर से सांस ले रहे हैं। और तभी जो चोर है उसको मतलब परमैन एंड पाको पकड़ के रखा था, यानी वो चोर पकड़ा गया था परमैन एंड पाको के हाथों पर। एंड ये सब देखकर यानी जोर जोर से सांस लेते हुए ये देखकर तभी पाको परमैन को बोली, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो परमैन, मैं इस चोर को पुलिस स्टेशन पर देकर आती हूँ, ये पाको बोलती है। देन पाको की ये बात सुनकर परमैन बोला ठीक है जाओ। एंड फिर परमैन जाकर एक रोड की साइड पर बेंच था एंड उस बेंच पर जाकर परमैन बैठ जाते हैं। एंड दूसरी तरफ हमारा पाको चली जाती है पुलिस स्टेशन पर चोर को लेकर। देन पाको चली गई पुलिस स्टेशन। कुछ ही देर बाद पाको जो है वो धीरे धीरे पुलिस स्टेशन से लौट कर आती है और लौटती है। देन दूर से यानी परमैन जिस जगह पर बैठा था उसकी बहुत दूर से पाको ये नोटिस करती है कि परमैन अकेला बैठा है और वो बहुत ही उदास है, क्योंकि वो बहुत ही थक गया था परमैन, इसीलिए। देन पाको ये देखकर वो मन में कुछ सोचा एंड सोचने के बाद वो दौड़ते दौड़ते एक शॉप के अंदर चली जाती है। पाको जाकर एक शॉप से 2 बोतल्स यानी 2 बोतल्स कोल्ड ड्रिंक खरीद कर ले आती है। एंड किसके लिए और एक बोतल था ये तो अब सभी लोगों को अभी तक मालूम पड़ ही गया होगा। एंड वो फिर परमैन के पास गई, यानी पाको धीरे धीरे परमैन के पास चली जाती है। देन परमैन चुपचाप बैठा था दूसरी तरफ मुंह को घुमाकर। देन पाको पीछे से जाकर एक बोतल कोल्ड ड्रिंक परमैन को देकर बोली, लो ये मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए और तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी, पी लो इसे, डोंट वरी, ये एक ट्रीट है, तुम्हें पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन पाको एक बोतल कोल्ड ड्रिंक परमैन को दे ही देते हैं। देन परमैन वो बोतल लिया, वो कुछ भी नहीं कहा। परमैन वो बोतल लिया और थोड़ा सा पिया, यानी थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया। सो परमैन दूसरी तरफ अपनी मुंह को घुमा कर थी यानी बैठा था और पाको परमैन को देखते ही जा रहा था, यानी पाको परमैन को तब से देखती ही जा रही थी। कुछ ही देर बाद दोनों फिर से चुप हो जाते हैं और फिर दोनों के अंदर सन्नाटा फैल जाते हैं। दोनों ही चुपचाप है और थोड़ा थोड़ा करके ड्रिंक पी रहा था। देन पाको बोली, अच्छा तुमने तो मुझे ये पूछा ही नहीं कि क्या इनविटेशन लेटर मैंने उसी को दिया, यानी उस इनविटेशन लेटर किस टॉपिक पर है, इसीलिए तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं पूछा। देन परमैन एक बार पाको को देखा और देखकर वो फिर ड्रिंक किया, यानी वो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया और पीकर फिर से वो अपनी मुंह को दूसरी तरफ घुमाकर बैठ गई और अपनी मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया। और पाको ये देखते ही मन बोली, किस तरह का इंसान है ये, पता नहीं ये मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। देन पाको खुद ही बोली, दरअसल वो मेरी बर्थडे की इनविटेशन लेटर थी। देन परमैन जो रहते हैं वो बोला, ओ अच्छा, और परमैन बस ये एक ही वर्ड बोला, ओ अच्छा, और कुछ नहीं।
फिर वो चुप हो गया। दिन पाको अब थोड़ी सी जिद्दी बन गई और जिद्दी बनकर बोली, क्या तुम इस बार भी नहीं पूछोगे कि कब कब हो रहा है मेरा बर्थडे और कब है, कहाँ है, किस डेट पर है? कुछ भी नहीं पूछोगे क्या? इतना चुपचाप तुम कैसे रह सकते हो? दिन परमैन बोला, ओ हाँ बोलो, और हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तुम्हारा बर्थडे का डेट क्या है? बस इतना सही परमैन बोला और फिर वो चुप हो गया। दिन पाको मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच। और वो मेरी ग्रैंड मदर है और वो ही सिर्फ मेरी आइडेंटिटी जानती है। और मेरी बर्थडे जो है वो बहुत ही करीब आ रहे है और वो एक हफ्ता बाद ही है। बट मुझे पूरी विश्वास है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बोलेगी, क्योंकि ग्रैंड मदर बहुत ही अच्छे होते हैं और वो आज तक किसी को नहीं ये बोलेंगी, वो किसी को नहीं बताए ये सब। देन परमैन बोला, अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा ग्रैंड मदर भी बहुत ही अच्छी है। देन पाको बोली, तुम किस तरीके की इंसान हो? हाँ, मैंने इतनी सारी बात बोल दी और तुम हो कि कुछ भी नहीं बोल रही हो, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है और तुम्हें कुछ भी होते नहीं है? तुम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं हो क्या? दिन परमैन बोला, मैं ऐसा ही हूँ। और तुम इतनी बोलती क्यों हो? इतना बोलकर तुम्हारा मुंह जो है वो थोड़ा सा दर्द करना शुरू कर देते देते नहीं है क्या? देन पाको फिर शुरू करती है बोलना, वो फिर अपना कहानी बोलना शुरू कर देते हैं और वो पूरी स्टोरी की तरह बोलता हुआ जा रही है कि वो आखिर क्यों इतनी ज़्यादा बोलती है। और वो इसी तरह करीब 30 मिनट तक बोलती ही जाती है, कंटिन्यूअसली वो अपनी स्टोरी सुनाती ही जा रही है। क्यों वो इस तरह की लड़की है और वो क्यों इतनी ज़्यादा बोलती है ये। तो परमैन चुपचाप पाको की ये बात 30 मिनट तक सुनते ही जा रहा था और सुनते ही जा रहे हैं। देन उसके बाद स्टोरी में क्या होते हैं हम देखते हैं। देन स्टोरी की अगले सीन में हम देखते हैं कि इसी तरह 30 मिनट तो हो जाते हैं, लेकिन पाको जो है अपनी मुंह को बंद ही नहीं कर रही है, वो बोलती ही जा रही है। अब परमैन जो रहते हैं वो थोड़ा सा जो है वो इरिटेटिंग फीलिंग कर रहा था, तो इसीलिए परमैन पाको को देखा और देखकर बोला, पाको तुम क्या मेरे साथ कॉफ़ी पीने जा सकती हो? देन पाको ये बात सुनकर वो सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते अब ये मुझे कॉफ़ी पिलाएगा? देन पाको कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। देन परमैन बोला, तो चलो फिर। देन दोनों चले जाते हैं एक कॉफ़ी शॉप पर और जाकर परमैन बोलते हैं, प्लीज़ हमें 2 कप जो है कोल्ड कॉफ़ी दीजिए। देन पाको कहती है, ओ मुझे कोल्ड कॉफ़ी पसंद नहीं है, मुझे हॉट कॉफ़ी चाहिए। देन परमैन बोला, लेकिन मुझे कोल्ड चाहिए। देन पाको कहती है, हाँ ठीक है, मुझे भी कोल्ड दी दीजिए। देन वो जो शॉप की जो ओनर है वो 2 कप जो है कॉफ़ी दे देते हैं और दोनों वो कॉफ़ी लेकर एक स्ट्रॉ लेकर बाहर चली जाती है। ठीक है। और तो दोनों जो है एक पार्क की एक बेंच में बैठ जाते हैं। अब दोनों के हाथों पर 2 कॉफ़ी है एंड परमैन तभी पाको को बोला, लो अब तुम तुम्हारी स्टोरी शुरू कर सकते हो, क्योंकि तब मेरा जो है वो दिमाग सड़ गया था, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा बोलते हो, पता नहीं तुम्हारे साथ मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं। अब तुम तुम्हारी स्टोरी शुरू कर सकते हो, मैं सुनता हूँ। देन पाको कहती है, अच्छा तुम्हें इरिटेटिंग फीलिंग नहीं होते हैं मेरे बात से? देन परमैन बोला, नहीं, इरिटेटिंग फीलिंग क्यों होगा, अब तो मेरे पास कॉफ़ी भी है, तुम पियो और बोलो, मैं सुनता जाता हूँ। देन पाको कहती है, ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूँगी, तो अब हम घर चलें? देन परमैन बोला, नहीं नहीं, इतनी जल्दी क्या है, अब तुम थोड़ा सा बोलो। देन पाको बोलती है, अब मैं क्या बोलूँ? देन परमैन बोला, ठीक है, तो कुछ मत बोलो, तो चुप ही चाप रहो, चुपचाप इस जगह पर बैठे रहो और थोड़ा सा मेरा दिमाग को शांत होने दो, क्योंकि तुम्हारा इतना बात सुनकर मेरा दिमाग जो है वो भर गए हैं। एंड दोनों जो है इसी तरह उस पार्क की बेंच पर बैठकर चुपचाप कॉफ़ी पीते हुए जाते हैं। एंड गाइस इसी जगह पे हम इस पार्ट 2 को ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट पार्ट 3 में हम अगले की स्टोरी देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और जो है चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और जो है वीडियो को लाइक करना। तो चलिए बाय एंड मिलते हैं पार्ट 3 में।
और एक बात गाइस, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और मैसेज भी करना अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो तो, ठीक है। एंड वीडियो की लाइक एम 200 है, तो प्लीज़ 200 लाइक एम कंप्लीट करना। तो चलिए गाइस, बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।